ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं सूर्यदेव की राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं सिंह लग्न के जातकों के बारे में। अब मेरे जो भी प्रेडिक्शंस रहते हैं, नए जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन्हें को मैं कहना चाहूँगा कि मेरे मंथली प्रेडिक्शंस लग्न राशि के आधारित ही रहते हैं। अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करूँ उससे पहले करना चाहूँगा एक छोटा सा निवेदन। मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब 1 जून को 9 ग्रह की परिस्थिति सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसी थी, आइए नज़रों के सामने जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंह लग्न के जातकों के लिए 12वें भाव में शुक्र मंगल की युति देखने को मिली है। केतु चंद्रमा पराक्रम यानी कि तीसरे घर में विराजे है। पार्टनर के घर में केंद्र प्रभावित देते हुए शनि शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। भाग्यस्थान में बुध राहु गुरु। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि राहु और गुरु का यहाँ पे चांडाल योग हमें देखने को मिला है। और आपके लगन के मालिक लगन को बल देते हुए 10वें भाव में विराजे है। यानी कि 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है। अब अलग अलग क्षेत्रों में इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। इसलिए जब भी कोई ज्योतिष आपकी कुंडली का विश्लेषण करता है, वो लगन कुंडली के बाद अगर वो किसी चीज़ का विश्लेषण करता है वो है अंतर्दशा। अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा से हमें पता चलता है कि किस ग्रह की दशा चल रही है और उस ग्रह का फल या परिणाम हमें कैसा रहने वाला है या कैसा रहेगा। पुनः आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब सिंह लगन के लिए यहाँ पर शनि पार्टनर के घर में विराजे है और अच्छी बात यह है कि शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण उन्होंने किया है। इसका प्रभाव अब वर्किंग प्रोफेशन जिसका व्यवसाय है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, कैसा रहेगा आइए समझते हैं। देखिए, आप किसी भी नए व्यापार की अगर शुरुआत करना चाहते हैं या नए व्यापार की आपने शुरुआत कर दी है तो मैं समझता हूँ आप अपनी बुद्धिमत्ता का सोच समझ के अगर उपयोग करेंगे, डिसीजंस लेंगे तो इस महीने आपको चतुराई वाला ये वक्त रहेगा। आपकी बुद्धि का आपको मैक्सिमम उपयोग करना होगा और उस हिसाब से अपने आप खुद के एफर्ट डालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में 10वें भाव में कर्म के घर में जहाँ पर आपके लगन के मालिक सूर्यदेव विराजे हैं वो लगन को बल दे रहे हैं। इसका मतलब आप जो भी काम करेंगे वो सरलता से हो जाएगा। याद रखिए, सूर्य की तरह अगर आपको चमकना है तो सूर्य की तरह तपना भी आपको सीखना पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में आपको अपने मन के हिसाब से या जो भी आपको पसंद है वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते भी होंगे, अनएक्सपेक्टेड वेज भी होंगे। तो मैं समझता हूँ उन तरीक़ों से हमें सीखना होगा और उन तरीक़ों से ही हमें हमारा काम निकालना भी आना पड़ेगा, मतलब यानी कि सीखना पड़ेगा, वो भी आना चाहिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो अनएक्सपेक्टेड क्रिएट हो सकती है। नेगेटिव सिचुएशन भी हो सकती है, पॉजिटिव सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़, फ़ायदे में भी और नुकसान में भी हमें हमारी भूलों से सीखना होगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों प्रॉफिट हुआ है, क्या कौन से वो पॉइंट्स थे, कौन सी प्रेजेंटेशन देने का वो तरीका था, क्या बातचीत करने का वो तरीका था, क्या प्रोडक्ट में वो कहीं ना कहीं चमक थी, प्रेजेंटेशन स्किल थी प्रोडक्ट देने की,
कौन सी वो चीज़ थी जो आपके लिए हुक्म का इक्का साबित हो सकता है, और कौन सी वो गलती थी अगर वो आप दोहराएंगे तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यानी कि ये पूरे महीने में आपको वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है जो आपने पास में कर चुके हैं। आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पकड़ के रखने हैं और उन गलतियों को सीखते 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 सुधारते आगे भी बढ़ना है। अब यहाँ पर विशेषता से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में यहाँ पे वृद्धि और बरकत देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आप ऑटोमोबाइल संबंधित काम कर रहे हैं, खुद का गैरेज है, आप प्रॉपर्टी डीलिंग में काम कर रहे हैं, या फिर मान के चलिए कि आपने कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी में आप कमीशन का काम कर रहे हैं, कमीशन के अलावा आप ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, फिर वो शनि के संबंधित कामों में क्यों ना हो, क्रूड ऑयल खरीदना बेचना, ट्रांसपोर्टेशन, टायर के बिजनेस में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा ये महीने देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखिए, इस पूरे महीने शश नामक पंच महापुरुष राजयोग तो हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपके भाग्य के घर में यहाँ पे गुरु का और राहु का चांडाल दोष भी देखने को मिला है। कुदरती आफत में फंस सकते हैं, आग से आपको बचना होगा। आपके पास कुछ ऐसा रॉ मटेरियल है जिसमें आसानी से आग पकड़ सकती है, गोडाउन में, दुकान में, तो आपको अवश्य उससे संबंधित कोई सॉल्यूशन लाना होगा। आग से बचना पड़ेगा, फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही जिस तरीके से अभी आप जी रहे हैं, अगर लापरवाह होते अगर आप जीते रहेंगे, उसी तरीके से जीते रहेंगे, तो भी आपको मैं समझता हूँ वो तकलीफ़ देने वाला ये वक्त रहेगा, और अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी आप निमंत्रण दे सकते हैं। ये मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। इस पूरे महीने टर्नओवर होना, रोटेशन होने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो सकती है, बस आपको अलर्ट रहना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितनी हो सके अपनी देखरेख में रखेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त बड़ा यादगार शानदार रहेगा। आगे मैं सिंह लग्न के जातकों के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, सिंह लग्न के जातकों के लिए उनकी प्रेजेंटेशन स्किल और बातचीत करने के तरीकों में बदलाव लाने होंगे। छोटे छोटे ये बदलाव आपको करियर के पाथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित हो सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर में आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहने वाला है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए एक चीज़ समझ के चलिए, अगर आप अपने काम में अनसेटिस्फाइड है, यानी कि नॉन सेटिस्फैक्टरी वर्क आप कर रहे हैं, अभी तक खुद के मन को बहला रहे थे, तो ये वक्त पूरा हो सकता है नई नौकरी को ढूंढने से। तभी ख़त्म हो सकता है जब आप नई नौकरी ढूंढेंगे। लेकिन अनएम्प्लॉय व्यक्तियों के लिए, और जो लोग जॉब कर रहे हैं अभी और वो लोग अनसेटिस्फाइड है, दोनों पेशा वर्ग के जातकों के लिए, यानी कि अनएम्प्लॉय व्यक्ति और जिसके पास अनसेटिस्फाइड जॉब है, उन दोनों के लिए ये वक्त थोड़ा संघर्ष वाला रहेगा। नई जॉब ज़रूर मिलेगी, लेकिन वर्क सेटिस्फैक्शन वहाँ पे भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो कृपया करके अपने स्वभाव को शांत करिए। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन सावधानी बरस के और दूरदृष्टि रख के उसमें से समस्या का समाधान ढूंढ के अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ आपके लिए तर्क के रास्ते अपने आप सुधरेंगे और खुल भी सकते हैं तरक्की के द्वार। ये मेरी बात को आप ध्यान रखिए और नोट भी कर सकते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति में मैं ये समझता हूँ कोई ना कोई हुनर अलग से होता ही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जो भी आपके हुनर रहेंगे वो हुनर एक ही दिन आप दिखा पाएंगे। लेकिन पेशेंस रखेंगे, आप धैर्यवान रहेंगे और सही वक्त का इंतज़ार करेंगे। याद रखिए, आपको वो सही क्षण जल्द ही मिलेगा, लेकिन उस वक्त का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और अलर्ट रहते वक्त आपको खुद वो वक्त सही है
वो सोचते हुए आपको प्रेजेंट करना होगा खुद की बातचीत को और वो अपॉर्चुनिटी को। तो मैं समझता हूँ ये वक्त आपके लिए आगे जा कर के बड़ा यादगार और शानदार रहेगा। आगे मैं पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन के जातकों के बारे में। देखिए, सिंह लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि थर्ड व्यक्ति यानी कि थर्ड पर्सन की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कलेश हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके बीच में तू मैं हो रही है, क्या वो तीसरे व्यक्ति की वजह से तो नहीं हो रही है। ये मेरी बात को आप ध्यान रखिए। अगर आप तीसरे व्यक्ति की वजह से लड़ रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति की तरफ और खुद के संबंध की तरफ देखना होगा और उसे और मजबूत करने की आपको कोशिश करनी होगी। संबंधों में ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ कामों में, मांगलिक कामों में भी आपका मन बना रहेगा और मांगलिक कामों में भी खर्चा हो सकता है। शादी, सगाई भी हो सकती है अगर आप खुद के लिए वर वधू ढूंढ रहे हैं। तो बस खुद का आपको ध्यान रखना है। सगाई के दरमियान आप कुछ उल्टा फुल्टा या कुछ कटु वाक्यों का उपयोग ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यू नीड टू कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज एंड कंट्रोल योर टंग, यानी कि ज़बान का इस्तेमाल ढंग से करना है और कुछ बॉडी लैंग्वेज यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐसा व्यवहार ना कर दे, किसी का अपमान ना कर दे, ये चीज़ का आपको पूर्णतः से ध्यान रखना होगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, सिंह लगन, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको अथार्थ प्रयास करने के बाद सरलतापूर्वक रास्ते खुलेंगे, लेकिन मेहनत तो शुरुआत में आपको करनी ही पड़ेगी। रॉकेट जिस तरीके से आसमान में उड़ता है उसकी स्पीड आपको याद है, लेकिन लॉन्च जब भी रॉकेट होता है आसमान की तरफ होता है और उसको आसमान में जाते जाते गुरुत्व के बल को उसको फाड़ते हुए, गुरुत्वाकर्षण के बल को फाड़ते हुए वो आसमान की ओर सीधा चलता है। सिंह लगन के विद्यार्थी के लिए ये बात ध्यान रखनी है। आपके लिए यही वक्त बड़ा यादगार और शानदार रहेगा, लेकिन शुरुआती दिनों में आप अभी जितनी मेहनत करेंगे मैं समझता हूँ उतनी बेनिफिट आपको मिलेंगे। हायर सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए या हायर एजुकेशन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल फोकस करिए अपनी पढ़ाई की तरफ। सोशल मीडिया, नेगेटिव दोस्तों से अगर आप दूरी बना करके रखेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरा ये फलाना दोस्त मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर है और आई एम श्योर आप भी रहेंगे। लेकिन लाइक्स के पीछे ना दौड़िए, पढ़ाई के पीछे दौड़िए, नॉलेज के पीछे आप दौड़ेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए बरकत होगी। अनवांटेड फ्रेंड्स यानी कि आपकी संगत में कौन कौन लोग हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स है जो आपकी ध्यान को भटका रहे हैं, सोशल मीडिया है आपके ध्यान को भटका रहे हैं, तो उन दोस्तों से और सोशल मीडिया से अगर थोड़े समय से ही अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभदायक ये परिस्थिति रहेगी। मेरी बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यूपीएससी, गवर्नमेंट और डिफेंस फोर्स के विद्यार्थियों के बारे में। ये वक्त उनके लिए शानदार रहेगा, यादगार रहेगा। सोच समझ करके आपको एग्ज़ाम्स में लिखना है। मेहनत किए है तो खुद पे भरोसा करिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, सिंह लगन के स्वास्थ्य के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपको ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना है। वाहन चलाते वक्त आपको ध्यान अपने मंजिल की तरफ रखनी है, रास्ते पे ध्यान रखना है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं और मन भटक रहा है और आप कुछ भी देख के, कहीं पे भी देख के अगर आप चला रहे हैं तो आप खतरे को न्योता दे रहे हैं। तो कृपया करके अपने काम की तरफ ध्यान रखें और वाहन की तरफ ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये बरकत वाला ये वक्त रहेगा। अंत में उपायों में मैं कहना चाहूँगा शिव जी की पूजन करना, शिव जी के पूजा करना, शिव स्तोत्र के पाठ करना, महामृत्युंजय के पाठ करना, ओम नमः शिवाय। अगर कुछ नहीं सकता है तो ओम नमः शिवाय की एक माला करिए 108 और फिर देखिए चमत्कार, मन की शांति अपने आप महसूस करने लगेंगे। और उसके अलावा धतूरा, दूध, बेलपत्र से भी आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होगा।
शनिवार वाले दिन हनुमान जी की और शनिदेव की पूजा करेंगे तो भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ये थी मेरी बातचीत सिंह लगन के जातकों के बारे में। तो ये था मेरा फलकतन जून का ये महीना सिंह लगन के जातकों के बारे में कैसा रहेगा। और आगे की जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मोबाइल पे या टीवी पर, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कंसल्ट करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।